कक्षा 6 में पढ़ने वाली बच्ची के पेट में अचानक दर्द उठता है। बच्ची अपनी मैडम के पास जाती है और कहती है कि मैडम मेरे पेट में दर्द हो रहा है। बच्ची को मैडम के दर्द की दवा देती हैं, लेकिन बच्ची के पेट में दर्द नहीं रुकता। उसके बाद मैडम उसको उसके घर जाने की सलाह देती हैं। बच्ची को घर छोड़ा जाता है। स्कूल से बच्ची घर की ओर रवाना होती है। घर पहुंचती है, घर के दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन दरवाज़ा खुलता नहीं है। आखिरकार काफ़ी दस्तक देने के बाद दरवाज़ा खुलता है। घर के अंदर से उसकी माँ और ताऊ का बेटा पीछे से निकल रहा होता है। जिस कमरे से माँ निकल रही होती है, उसी कमरे से ताऊ का बेटा भी निकल रहा होता है। बच्ची ये दृश्य देखती है और खामोश हो जाती है। अगले दिन बच्ची अपनी माँ और ताऊ के बेटे को आपत्तिजनक हालत में देख लेती है। उसके बाद बच्ची माँ के पास जाती है और कहती है कि ये जो सब आप कर रही हैं वो सब ठीक नहीं है। ये बात ताऊ के बेटे को पता चलती है। कहा कि अगर जो तुमने कुछ देखा है, अगर ये बात तुमने किसी को बात बताई तो तुम बात बताने के लायक नहीं रहोगी। मैं तुम्हारी इतनी पिटाई करूँगा। बच्ची खामोश हो जाती है। उसके बाद ये बात उसके बड़े भाई को पता चलती है कि उसकी माँ और ताऊ के बेटे के साथ आपत्तिजनक संबंध है। बड़ा बेटा माँ के पास आता है और कहता है कि ये बात गांव में फैल रही है, माँ बस करो, और उस माँ को बंदिशें लगाने की कोशिश करता है। तभी अचानक इन बंदिशों में एक कत्ल की कहानी लिखी जाती है। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है मुनीब जैदी और आप देख रहे हैं रियल फाइल। उत्तराखंड का एक ज़िला है हरिद्वार, थाना कनखल, और 1 जून 2024 को बैरागी कैंप और गंगा किनारे पुलिस को सूचना मिलती है कि एक लाश पड़ी है। पुलिस मौके पर पहुंचती है तो एक युवक की लाश पड़ी होती है। पुलिस शव की शिनाख्त करती है और लाश को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसी दौरान पता चलता है कि सुबह 10 बजे थाना कनखल में एक विधवा महिला संयोगिता के द्वारा उसमें गुमशुदगी की थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस जब पहचान कराती है, पुलिस उस विधवा महिला को फ़ोन करती है। विधवा महिला के पास फ़ोन जाता है। फ़ोन पर बताया जाता है कि एक लाश मिली है। शव की शिनाख्त करने के लिए महिला को बुलाया जाता है। मैडम हाउस माँ पहुँचती है, रोकर कहती है कि ये मेरा बेटा क्रिश है। जब पहचान की जाती है तो बच्चे का नाम क्रिश होता है। 17 साल का युवक था, युवक का नाम क्रिश था। पुलिस शव का पोस्टमार्टम करा चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि युवक पर किसी भारी वस्तु से हमला किया गया था। उसके बाद युवक को गंगा के किनारे फेंक दिया जाता है। पुलिस अब तलाश कर रही थी कि आखिर क्रिश को किसने मारा। माँ को बुलाया जाता है। माँ का नाम संयोगिता है। संयोगिता को बुलाया जाता है। संयोगिता को पुलिस बुलाती है और माँ से पूछताछ करती है कि आखिर उनके बेटे की मौत कैसे हुई, उनके बेटे की हत्या किसने की। माँ से पूछताछ करती है। क्रिश की माँ बताती हैं कि उनके जेठ का बेटा अमित कटियार उस दिन उनके बेटे क्रिश को लेकर अपने साथ ख़रीदारी करने गया था। 31 दिसंबर 2024 को वो उसके साथ ख़रीदारी करने गया था। अमित बताता है कि वो दोनों ख़रीदारी कर रहे थे, जूते और कपड़े ख़रीदे। वो उन दुकानों पर भी पुलिसकर्मियों को लेकर जाता है जहां से उसने ख़रीदारी की थी। वो बताता है कि काफ़ी समय तक वो मेरे साथ रहा, लेकिन पुलिस अमित को प्रथम आरोपी मानकर इसमें कड़ी से कड़ी जोड़ना शुरू कर देती है कि आखिर इस युवक का कातिल कौन है। पुलिस अमित को पूछताछ करने के लिए थाने बुलाती है। अमित को बुलाया जाता है, कड़ी पूछताछ की जाती है, जिसके बाद अमित आखिरकार टूट जाता है। पुलिस को जो कहानी अमित ने बताई वो बेहद चौंका देने वाली थी। अमित ने पुलिस को बताया कि उसके चाचा जी नगर निगम में हरिद्वार में सरकारी नौकर थे। उनके देहांत के बाद उनकी चाची को उनकी जगह नगर निगम में नौकरी मिल जाती है। उसके बाद वो लोग अपने परिवार को लेकर यहीं शिफ्ट हो जाते हैं। पास में उसका घर था। वह अक्सर अमित अपनी चाची संयोगिता के पास आता जाता था। चाची की तारीफ़ें करते करते वो कब चाची के प्यार में बह गया उसे पता ही नहीं चला, और चाची भी अमित की मोहब्बत में डूब चुकी थी। अब वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। लेकिन वो बताता है इसी दौरान चाची की छोटी बेटी ने
उनको, अमित को और संयोगिता को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, जिसके बाद उसने अपनी बहन से कहा था कि वो इसके बारे में किसी को नहीं बताएगी, वरना जान से हाथ धो बैठेगी। अमित बताता है कि 17 साल के बेटे कृष को अपनी मां संयोगिता के बारे में ये बात पता लग चुकी थी। हालांकि काफ़ी हद तक ये बात गांव में भी फैल चुकी थी। संयोगिता अमित से बेहद प्यार करती थी और उनके आपत्तिजनक संबंध भी थे, इसके बारे में कृष को पता चल चुका था, लेकिन अक्सर वो लोग मिलते जुलते थे। संयोगिता को जब ये बात पता चलती है तो वो मिस्रपुर में एक ज़मीन खरीदती है और वो अमित से कहती है कि हम लोग अब वहीं पर मिला करेंगे। जिसके बाद वहाँ मकान तैयार किया जाता है, जिसकी जिम्मेदारी अमित को दी जाती है। अमित और संयोगिता अब वहाँ अक्सर मिला करते थे। ये बात कृष को पता लग चुकी थी। कृष ने अपनी माँ संयोगिता से आकर कहा कि माँ अब बहुत हो चुका है, बदनामी भी काफ़ी हो चुकी है, गांव में ये बात पता लग चुकी है कि आपके और ताऊ के बेटे के साथ संबंध है। न्यू ईयर पार्टी प्लान करते हैं और वो लोग बाहर न्यू ईयर मनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। अमित ने सारा प्लान तैयार कर लिया था कि कौन सा होटल रहेगा और कहाँ हम लोग रवाना होंगे, लेकिन कृष पहुँच जाता है और कृष उनके मंसूबे पर पानी फेर देता है। कृष अपनी माँ से कहता है कि अब आपको अमित के साथ जाने की ज़रूरत नहीं है। अमित ये बात सुनता है तो उसका खून खौल जाता है। वो रास्ते से हटाने के लिए कृष की तैयारी करता है। उसने वैसा ही किया। 31 को वो कृष के पास आता है और कहता है, चाची हम दोनों भाई मिलकर ख़रीदारी करने जा रहे हैं। उसने प्लान बनाया और वो मिस्रपुर में, जिसमें संयोगिता और अमित ने जो घर अपनी मुलाकातों के लिए मिल लिया था, जहां वो अक्सर मिला करते थे, वहां वो कृष को लेकर जाते हैं और वहां पहले से ही अमित के दो दोस्त मौजूद होते हैं। वहां पर शराब पी जाती है, चारों लोग मिलकर शराब पीते हैं। इस दौरान अमित के दोनों दोस्त शराब के नशे में चूर हो जाते हैं, वोट कर वहां से चले जाते हैं। इस दौरान वहां पर अमित और कृष मौजूद रह जाता है। अमित शराब के नशे में था और गुस्से में था। उसने रस्सी उठाता है और उसके बाद वो रस्सी से गला दबा देता है। इतनी कसकर गला दबाता है, वो चीखते रहता है कि भाई मैं तुम्हारा भाई हूँ, लेकिन अमित सुनने को तैयार नहीं होता है। उसके बाद वो लाश को ले जाकर गंगा किनारे फेंकता है, लेकिन उससे पहले उस पर एक भारी पत्थर मारता है। के बाद वो लाश को गंगा किनारे फेंक देता है। पुलिस अमित को गिरफ्तार कर लेती है। इसके अलावा वो पहचान में जुटी थी कि इसमें कोई और शख्स तो नहीं था जो इसकी हत्या में शामिल है। इस कहानी का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। मिलते हैं अगली कहानी में रियल फाइल्स के साथ। तब तक जय हिंद।